So, good afternoon, everybody. I hope I'm audible and visible to everyone. Yes, no. Please confirm in the chat box. Yes or no? That's great. Chali. So, now our target is to start one of the interesting chapters and one of the chapters जो आता ही आता है इसके बिना तो पेपर बन ही नहीं सकता and that is branch accounts. Am I clear? Yes, no? Yes. Branch accounts. इस चैप्टर में पहली बात तो वेटेज समझ लो 6 to 9 मार्क्स. व्हाट इज द वेटेज? 2 नंबर तक का एमसीक्यू और 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा है, ये मार्केट में ऐसा लगता है, बट ये चैप्टर उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. कॉम्प्लिकेटेड आईसीआई के स्टडी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो स्टडी मटेरियल में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. इस वजह से ये चैप्टर थोड़ा सा लीस्ट फेवरेट होता है, बट ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा कॉमन सेंस का ये टॉपिक है. कितना कॉमन सेंस का? एम आई क्लियर विद दिस? यस नो? ओके. तो हम ना यहाँ पे चीजें पहले नोट ज्यादा करेंगे और चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे जो हमने फाउंडेशन में या 12th या 11th में पढ़ी है. वहां उन सभी बेसिक्स का यहाँ इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है. साथ ही साथ इसी चैप्टर के साथ एक छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 व्हेन इट कम्स टू फॉरेन ब्रांच, उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे. एम आई क्लियर? सर व्हाट डू यू मीन बाय द थिंग, the term, the known as term, the valuable term branch. branch का मतलब क्या होता है? एनीवन? Anyone, please tell me in the chat box what do you mean by the term called as branch? Business unit, okay, or office in different state, okay, या city, हाँ ठीक है, मतलब कहीं दूसरी जगह. Outlet of principal office. What is the principal office here? भैया एक कंपनी के अलग अलग ऑफिस है, ओके, जिसे हेडक्वार्टर कंट्रोल करता है. उस हेडक्वार्टर या प्रिंसिपल बिजनेस को अपन हेड ऑफिस बोलते हैं. यस नो? करेक्ट, करेक्ट. अब मुझे एक बात बताओ, ये तो बात हो गई लेमन भाषा की, लेमन लोग जो बात करते हैं. व्हेन इट कम्स टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द अकाउंटेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. सर मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? देखो आपने जो आंसर दिया बिल्कुल करेक्ट है, बट मैं एक बात बताऊं, कहना इसे, अगर एक कोई हेड ऑफिस है, जैसे आप बोल रहे थे प्रिंसिपल ऑफिस है ना, मेन ऑफिस, उस हेड ऑफिस की कई सारी ब्रांचेस हैं. तो ये जो हेड ऑफिस है, कहना इसे आइडिया ऑफ डूइंग बिजनेस किसका था? आइडिया ऑफ डूइंग द बिजनेस किसका था? हेड ऑफिस का था. लेकिन टू एक्सपैंड द बिजनेस दे हैव इनकॉर्पोरेटेड सेवरल यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच. यस नो माय डियर फ्रेंड्स? यस सर. अब जैसे मैंने मेरी कंपनी चालू करी एच डी लिमिटेड, अब मैं चाहता हूं देश भर में हर बड़े शहर में मेरा एक ब्रांच हो. लेकिन मुझे एक बात बताओ, बिजनेस स्टार्ट किसने किया था? हेड ऑफिस ने या ब्रांच ने? हेड ऑफिस ने. हेड ऑफिस के ही बिजनेस को आगे बढ़ा के दूसरे शहरों में ले जाना और उसी फॉर्म ऑफ बिजनेस को कंटिन्यू करना इन इट्स डिफरेंट स्टेट्स, सिटीज, इज नोन एज नथिंग बट द ब्रांच. यस नो माय डियर फ्रेंड्स? ये क्लियर हो गया? ठीक है सर. सर मुझे एक बात बताओ, हम बिजनेस क्यों करते हैं?
Why we do business? Primary objective of doing the business. Sir, to earn profits. Only profits. Profits मांगता है हमको. Yes or no? Sir, तो कैन आई से हेड ऑफिस ने प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस चालू किया. बिजनेस धंधा कर रहे हो मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए, मुनाफे के लिए. यस और नो? और उसी मुनाफे को एक्सपैंड करने के लिए आपने ब्रांच खोली. सो कैन आई से इट लाइक दिस कि ब्रांच इज नथिंग बट द सेपरेट प्रॉफिट सेंटर ऑफ हेड ऑफिस. सेपरेट प्रॉफिट सेंटर ऑफ द हेड ऑफिस. एम आई क्लियर चार्टर्स? करेक्ट. बिल्कुल. मैं बहुत स्लो चलूंगा क्योंकि आपको पता है मेरा ब्रांच कितना फेवरेट है. और मैं पूरा, आई प्रॉमिस यू, आपको एक एक चीज रिलेट कर दूंगा. जेन्युइनली बोल रहा हूँ. ओके. हम बहुत स्लोली उठे. तो कहना है से अब मैं आज के बाद से आपसे कोई भी पूछ रहा है ना व्हाट इज ब्रांच, बोले ब्रांच इज द सेपरेट प्रॉफिट सेंटर ऑफ द हेड ऑफिस. दिमाग फट जाएगा अगले का. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, हैशटैग नंबर 1. हैशटैग 1 आपके फेवरेट कलर में. हम करेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट, इट इज अ सेपरेट प्रॉफिट सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है सर? इसी को तो अपन हेड ऑफिस बोलते हैं. यस और नो? ब्रैकेट में लिखना हेड ऑफिस. जनरली सिचुएटेड. जनरली सिचुएटेड. जनरली सिचुएटेड इन सेपरेट premises. एम आई क्लियर? यस नो? सब बातें नहीं बतानी होती है. बकवास मत क्या करो तुम लोग चैट बॉक्स में. मेरे को पढ़ाने तो नहीं यार. मस्त चिलचिलाती धूप है. इससे मिले. ये भाई जैसे जैसे आवाज चलती रहती है इसकी गर्दन हिलती रहती है. इसका नाम कुछ भी नहीं है. बस ऐसे ही रखता हूँ उसको साथ में ताकि मुझे लगे कि तुम लोग नहीं सुन रहे तो भी चलेगा, ये तो सुन रहे हैं. हाँ. सुन भाई, कम से कम तू तो ब्रांच सीख ले. इनका तो ठीक ही है. हवा से मुंडी हिलती है. अब देखो मेरा बजट असीम सर जितना नहीं है. आप समझ रहे हो मेरी बात? असीम सर के पास दो दो है. मैं एक प्लास्टिक का खिलौना टाइप ही लेके घूम रहा हूँ. बजट के हिसाब से बात करेंगे हम. आप समझ रहे हो? देखो सबसे सही मिश्रा जी ने बात पकड़ी है. बोले ऑनलाइन वाले इससे भी घटिया है. बोले हाँ. चलो मैं आपको एक बिल्ली गिफ्ट दे दूंगा. चलिए तो हम ब्रांच पे कहाँ थे बच्चों? इट इज अ सेपरेट प्रॉफिट सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफिस. ऑर्गेनाइजेशन मतलब हेड ऑफिस. जनरली सिचुएटेड इन सेपरेट. सेपरेट मैंने अच्छे से नहीं लिखा, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं इसको. सेपरेट प्रमाइसेस. यस नो? ओके सर. हेड ऑफिस. हेड ऑफिस को मैं प्यार से एचओ बोल सकता हूँ. हेड ऑफिस को प्यार से मैं एचओ बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? प्लीज टेल मी चार्टर्ड्स. तो एचओ इज द ओनर ऑफ ब्रांच. एम आई क्लियर? यस नो? एचओ का काम क्या है? मुझे एक बात बताओ.
ब्रांच सेपरेट बिजनेस प्रॉफिट सेंटर है फॉर द एचओ। कहना इसे ब्रांच भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता होगा कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहले तो आप ये बताओ, यस नो। मैं अकाउंट्स की बात ही नहीं कर रहा हूं, भाड़ में जाए सब, मेरे को आप बताओ लॉजिकली। करना चाहिए, करना चाहिए। अब वो करता है कि नहीं करता है, टाइप्स ऑफ ब्रांच क्या होते हैं, वो सब अपन आगे देखेंगे। मैं तो मान रहा हूं आपको कुछ भी नहीं आता, मेरे को भी कुछ भी नहीं आता, हमारा डिस्कशन चल रहा है, ग्रुप स्टडी चल रही है हमारी। यस नो माय डियर फ्रेंड्स। ओके सर, सर सोच के देखना, मालिक कौन है, एचओ। बुक्स मेंटेन कौन कर रहा है, बुक्स मेंटेन कौन कर रहा है, ब्रांच। ब्रांच से ब्रांच की बुक्स मेंटेन करेगा, एचओ ब्रांच को भी इनकॉर्पोरेट करेगा, प्लस खुद की बुक्स भी मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा। एम आई क्लियर चार्टर्स? हाँ, मुझे बताओ ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट अगर आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे। समझना, मेरा प्रश्न समझना आप। एचओस, वापस से क्वेश्चन रिपीट करूं सर, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का जो अकाउंट आएगा वो किस नाम से आएगा, उसको हम, उसका नेचर क्या हो, नाम तो अपने को पता है, हेड ऑफिस का अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उस अकाउंट का नेचर क्या होगा। मैंने आपको बोला है, ऑलरेडी हिंट दे दी थी, 11 12 के बहुत सारे बेसिक्स काम आने वाले हैं सर। इज एचओज अकाउंट इन ब्रांच बुक्स, लाइबिलिटी अकाउंट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं इसको लिखूं यहाँ पे, इज लाइबिलिटी से थोड़ा सा और क्लोज अगर कोई चाह सकता है क्या, इज सिमिलर टू, थोड़ा सा और क्लोज, लाइबिलिटी तो है वो, कौन सी टाइप की, ओनर्स लाइबिलिटी या आउटसाइडर लाइबिलिटी, ओनर्स लाइबिलिटी या आउटसाइडर लाइबिलिटी, ओनर्स लाइबिलिटी या आउटसाइडर लाइबिलिटी, ओनर्स लाइबिलिटी यार, पगलों वो ओनर है। ओनर्स लाइबिलिटी को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैन आई से इट इज कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल नहीं, बात ही नहीं कर रहा हूं बेटा, ये एंटिटी की बात चल रही है, यहाँ पे नॉर्मल कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, ब्रांच पे कोई एस नहीं लगता, जरूरी नहीं कंपनी ही हो, कोई और टाइप की एंटिटी भी हो सकती है। मेरे को एक बात बताओ, क्या एचओ क्या है, ओनर है, सर ओनर है, और ब्रांच क्या है, एक प्रॉफिट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर की बुक्स में एचओ का अकाउंट एक तरह से कैपिटल अकाउंट की तरह ही दिखेगा। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, कैन आई से इट इज लाइबिलिटी, बट कौन सी लाइबिलिटी, ओनर्स लाइबिलिटी और आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, सर ओनर्स लाइबिलिटी। बेहतरीन, कैपिटल अकाउंट। बी, ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स इज सिमिलर टू। अब रिवर्स क्वेश्चन, ब्रांच का खाता हेड ऑफिस की बुक्स में कैसे दिखेगा, किस टाइप से दिखेगा। अब मैं हेड ऑफिस की बुक्स की बात कर रहा हूं, हेड ऑफिस की बुक्स, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का खाता एक आ रहा होगा, वो क्या दिखेगा, असेट दिखेगा, कौन सा असेट। ए बहुत बढ़िया आंसर दिया यार, आदित्य नारायण मिश्रा, करेक्ट। ध्रुव आपका आंसर सही है, दिशा आपका आंसर सही है, बट नॉट एग्जैक्ट। जैसे लाइबिलिटी बोली वैसे एसेट बोल दिया सर, असेट तो दिख रहा है। ब्रांच एक तरह से मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर है मतलब मेरे लिए पैसा ला रहा है, आज मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो आगे जाके मुझे रिटर्न मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, सो कैन आई से इट इज नथिंग बट द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, यस नो, यस सर। वो समझा कि नहीं मैं क्या बातें कर रहा हूं, यहां तक सब क्लियर बेटा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
यहां तक सब समझा? बहुत बढ़िया, यहां तक समझ गया। लिख लो इसको फटाफट से, लिख लो इसको। इंट्रोडक्शन क्लियर है बेटा? है ना? लिखो इसको फटाफट से। ओके सर, अब कोई इंटरप्शन नहीं होगा बच्चों। चलो, यस। अब मुझे एक बात बताओ, एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट सिमिलर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखेगा? यस नो? यहां तक क्लियर है? ये लिख लिया कि नहीं? हेलो, ये नहीं, खाना वाना नहीं है, पार्सल था। डन। चलो अभी ध्यान से समझना, इसके दो पार्ट्स करेंगे हम। अंडरस्टैंड? डन। गिफ्ट था या जो था, क्यों दिखाऊं मैं यहाँ पे? हैं? तब बताऊं? अब बता दो इनको। चलिए, ठीक है, सुनो। वॉट एवर, पहले देखना मैं लिख क्या रहा हूं। वॉट एवर एच ओ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ब्रांच इज नथिंग बट अ फ्रेश कैपिटल। छोटे भाई बहन से तो शेयर कर ही सकते हो। हाँ, करूंगा करूंगा, अभी थोड़ा सा, थोड़ा चैप्टर का बैकग्राउंड तैयार करें, पूरा शेयर करूंगा। तुम टेंशन ही मत लो, जीवन में इतना शेयर करूंगा ना, ये जो तुम्हारी शेयरिंग की आदत है ना, बंद हो जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, तो मतलब कुछ भी अगर एचओ, हेड ऑफिस कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है किसको? ब्रांच को, तो कहना है वो ब्रांच के लिए क्या है? एक तरह से फ्रेश कैपिटल है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? पक्का? सर ये फ्रेश कैपिटल के फॉर्म में क्या क्या भेज सकता है ब्रांच इसको? सॉरी, फ्रेश कैपिटल के फॉर्म में क्या क्या एचओ भेजेगा ब्रांच के पास? देखते हैं, समझते हैं। पहला, एक तो गुड्स भेजेगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच, जिसको मैं प्यार से बोलूंगा जीएसबी। क्या बोलूंगा? जीएसबी। ये क्यों भेजेगा गुड्स? मुझे बताओ, हेड ऑफिस ने क्या किया? हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा किसको? ब्रांच को। कहना चाहिए ब्रांच के लिए कैपिटल है। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? और ब्रांच इस कैपिटल का क्या करेगा? उस गुड्स को बेच देगा। करेक्ट। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे, तो ये तो ब्रांच के लिए कैपिटल है, और इस गुड्स का ब्रांच क्या करेगा? इसको बेचेगा, प्रॉफिट रिकॉर्ड। करेक्ट, आ गया। फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग। दूसरा, धंधा करने के लिए कोई कैश वैश भी भेज सकता है, जिसको मैं बोलता हूं टू बैंक, बाय वे ऑफ बैंक। वो कुछ पैसा भी भेजेगा, रोकड़ा भेजेगा। मुझे एक बात बताओ, आज अगर नाटा सर बोलते हैं, सुनो, नाटा सर बोलते हैं काम करते हैं, एक ब्रांच खोलेंगे मुंबई में बडी के साथ, बडी विल टेक केयर ऑफ द ब्रांच, तो केनाई से क्या बडी डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर देगी, या ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द ब्रांच? सॉरी, हेड ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द ब्रांच? सर एचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एचओ ही अपना मटेरियल बुक्स वगैरह प्रिंट करा के वहां भेजेगा। यस नो माय डियर फ्रेंड्स? साथ ही साथ
कुछ खर्चे मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए कुछ कैश भी भेजेगा बाय वे ऑफ बैंक। यहां तक सबको क्लियर है? कुछ भी दिक्कत तो नहीं है? देखो मैं ये मान के चल रहा हूं आपको ब्रांच बिल्कुल भी नहीं आता, क्या मैं सही मान के चल रहा हूं? यस नो? सर कुछ पैसा हेड ऑफिस ब्रांच को भेजेगा ना, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच, ब्रांच को चलाने के लिए, ब्रांच को स्टार्ट करने के लिए कुछ खर्चे लगेंगे कि नहीं? अब मुझे बताओ, ब्रांच को आप एक प्रॉफिट सेंटर की तरह ओपन कर रहे हो, क्या ब्रांच के पास डे वन पे कोई पैसा रहेगा? नहीं रहेगा, वो तो एचओ से ही लेगा ना, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल हेड ऑफिस जो देगा, मतलब ब्रांच के पास जो कैपिटल आएगी वो दो तरीके से आएगी, एक तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, दूसरा कैश सेंड टू ब्रांच। एम आई क्लियर विद दिस? कहना से यहां तक सब क्लियर चल रहा है, सब बिंदास चल रहा है? बोलो तो झकास। बहुत बढ़िया। डन। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, ये तो बात हो गई एचओ ने कंट्रीब्यूट किया। मुझे एक बात बताओ, ब्रांच से एचओ कुछ लेगा भी तो? ब्रांच से एचओ हेड ऑफिस कुछ लेगा भी तो? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? सर क्या लेगा? कैश इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। यस और नो? प्रॉफिट अर्न किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, धंधा स्टार्ट किया कहां? मुंबई में। बडी ने धंधा स्टार्ट करवा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, बडी इज टेकिंग केयर ऑफ द ब्रांच ऑफ एचडी। एचडी इज द हेड ऑफिस एंड बडी इज द ब्रांच। मुझे एक बात बताओ, एचडी ने बडी के लिए कैश बैंक, कैश के फॉर्म में कुछ पैसे भेजे फॉर मीटिंग दी एक्सपेंसेस? यस नो? हाँ। सर ये खर्चे मैच हुए, उसके बाद जो गुड्स भेजा था उस गुड्स को बेचा होगा, कहना इसे प्रॉफिट अर्न किया। इस प्रॉफिट से ब्रांच के खर्चे मेंटेन करे और उसके बाद बड़ी वापस कैश किसको भेजेगी? हेड ऑफिस को भेजेगी। पूरा कैश भेजेगी या प्रॉफिट में से भेजेगी? पूरा कैश भेजेगी या प्रॉफिट्स में से? सर प्रॉफिट्स में से, बिकॉज इट इज जस्ट अ सेपरेट प्रॉफिट सेंटर। करेक्ट। तो वॉट एवर हेड ऑफिस विड्रॉज, विड्रॉज मतलब ले लेता है फ्रॉम ब्रांच। मुझे बताओ 11th क्लास में, 11th क्लास में अपन ने एक चीज पढ़ी थी। हेलो हेलो हेलो। 11th क्लास में हमने कंसेप्ट पढ़ा था जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना ब्रांच में। पैसा लगाया, कंट्रीब्यूट किया तो कैपिटल, पैसा विड्रॉ कर लिया, क्या बोलेंगे हेड ऑफिस के लिए? हेड ऑफिस अगर विड्रॉ कर रहा है कुछ ब्रांच से, उसको क्या बोलेंगे बेटा? ड्रॉइंग्स बोलेंगे और कुछ नहीं। इजी पीजी। यस नो माय डियर फ्रेंड्स? मैं बहुत अलग तरीके से जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ अपन इसमें करीबन, हाँ मतलब ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स कितने तरीके की हो सकती है? मतलब हेड ऑफिस कितने तरीके से पैसा निकाल सकता है? पाशा भाई यहां तक क्लियर है? गुप्ता जी, शर्मा जी, स्वामी जी, लिप बाम वाले भैया, लिप बाम वाले भैया टू, यहाँ सब क्लियर है? अग्रवाल साहब बहुत बढ़िया, मिश्रा जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, सर गुड्स सेंट टू ब्रांच है, ये क्या लिख रहे हो आप ही तो आपने बोला एचओ भेजता है गुड्स और वो विड्रॉ भी कर लेगा। हाँ मालूम क्यों? सुनो, आपने गुड्स भेजे, सारे गुड्स नॉर्मल होंगे क्या? कुछ डिफेक्टिव भी तो होंगे। कुछ डिफेक्ट, हाँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ा है हमने। करेक्ट। तो
कैन आई से सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। इसके ब्रैकेट में ऐसे रिटर्न्स लिख सकता हूँ क्या मैं? नहीं नहीं, बिके नहीं हो अगर, सुनो सुनो सुनो, दो तरीके का होगा। अगर कोई बिके नहीं है तो मुझे बताओ, कोई स्टॉक बिका नहीं तो आप वापस हेड ऑफिस भेजोगे या अगले साल उसको बेचोगे? सर अगले साल बेच देंगे ना, वो थोड़ी जाएगा वापस। सर वापस तो वो वाला जाएगा जो जो डिफेक्टिव होगा, जो डिफेक्टिव होगा। जो बिका नहीं उसको नेक्स्ट ईयर बेच देने का। वो ब्रांच वापस थोड़ी भेजेगा। हाँ, तो मुझे बताओ इसको क्या बोलेंगे? हाँ, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, JSB रिटर्न्स, गुड सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स। क्यों? बिकॉज क्या थे वो? छोटे थे, डिफेक्टिव थे। बिक नहीं रहा हो तो वो क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा ब्रांच की बुक्स में, खत्म यार, इतना क्या दिमाग लगाना है। मुझे एक बात बताओ, नाटा सर ने मेरे को बोला हर्षित तुम यूपी से हो, मैंने हाँ सर। एक काम करो, अपन को अब नाटा ना कानपुर में ओपन करना है फेस टू फेस। मैंने सर ऐसे कैसे? बोले कि कुछ नहीं, हम सब आएंगे और वीक में 2 फैकल्टीज आएंगी और पढ़ा के जाएंगी वहां पे। ठीक है, तो मुझे बताओ मेरे को बैच लॉन्च कहाँ पे करनी है? कानपुर में। कानपुर में जब मैं बैच लॉन्च कर रहा हूँ, इंदौर से फैकल्टी आएगी, लेकिन मुझे बताओ फैकल्टी के आने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसके नोट्स आ जाने चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में। नोट्स कौन भेजेगा? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहाँ है? इंदौर। तो मुझे बताओ, नाटा सर ने हर टीचर के 100 नोट्स भिजवा दिए। कहाँ पे? कानपुर। कैन आई से गुड्स सेंड टू ब्रांच फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग। जितने एडमिशन होंगे उतनी ही नोट्स दी जाएंगी। मुझे बताओ, जल्दी बताओ। अब मुझे एक बात बताओ, एडमिशन मेरी, अब चूंकि मैंने ब्रांच नई नहीं ओपन करी, जरूरी है कि 100 बच्चे आ जाएंगे कानपुर में? सर दो पॉसिबिलिटी है, ज्यादा भी आ सकते कम भी आ सकते, मैं मानता हूं कम आएंगे। 60 बच्चे ही आए, 60 स्टूडेंट्स ही आए। कैन आई से 40 जो बुक्स हैं वो मैं वापस भेज दूं क्या नाटा एकेडमी, या मैं रख लूं अगली बार वाली बैच में काम आएगा? हाँ सर, अगली बार वाले में काम आएगा ना, फालतू में ट्रांसपोर्टेशन का ड्रामा क्यों कर रहे हो? करेक्ट। तो मुझे बताओ, जो क्लोजिंग बचा उसको मैं हेड ऑफिस में वापस भेजूंगा क्या? नहीं भेजूंगा। अभी क्लियर हुआ? ओके। दूसरा, मुझे एक बात बताओ, सर नाटा सर ने 100 बुक्स भेजाई, अब मुझे बताओ 100 बुक्स में 5 बुक्स में क्या था कि अ, मतलब भेजनी चाहिए थी उनको काहे की? कॉस्टिंग की। अब वो कॉस्टिंग की बुक की जगह पे उन्होंने अदर लॉ की बुक भेज दी। और अदर लॉ भी कौन सी वाली? उसमें सिर्फ कवर अदर लॉ का है। कवर अदर लॉ का है, अंदर जैसे ओपन किया तो उसमें ऑडिटिंग आसीम सर की कंटेंट निकला। मुझे एक बात बताओ, कैन आई से द बुक इज डिफेक्टिव? स्टूडेंट विल टेक इट और नॉट? नॉट। So can I say this book is now defective goods? Can I say I have to return it to the Indore branch? Sorry, Indore head office? Correct. I hope it is clear to you guys. Acha, whatever I have earned during the entire batch, I have to cut off the cost and remaining balance I have to send it to Indore, because इंदौर को भी तो अपने को देना पड़ेगा, हेड ऑफिस को प्रॉफिट देना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो मुझे बताओ सेकंड वाला, कैश सेंड टू ब्रांच, सॉरी एक मिनट, सेंड टू ब्रांच नहीं होगा, सेंड बाई ब्रांच टू हेड ऑफिस, और इसको मैं बोलूंगा बाई बैंक। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? मैंने बहुत स्लोली स्टार्ट किया है अपना, मैं स्पीड बढ़ा लूंगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। बट मेरे को ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि एकदम से बहुत सारे कंसेप्ट आ जाएंगे ना, फिर दिमाग खराब हो जाएगा। मैं कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत दिमाग लगाऊंगा, बहुत डिस्कशन करूंगा। करेक्ट यहां तक? चलो बहुत बढ़िया, यहां तक आ गया, बहुत बढ़िया। तो सर वॉट एवर अभी तक हमने क्या देखा? बोले सर देखो, एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट आएगा, सॉरी एचओ की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट एज एन इन्वेस्टमेंट आएगा, और
ब्रांच की बुक्स में एचओ का अकाउंट एज कैपिटल अकाउंट आएगा, ठीक है। एचओ ने अगर कंट्रीब्यूट किया मतलब इट इज फ्रेश कैपिटल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ टू थिंग्स, गुड्स सेंट टू ब्रांच फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग एंड कैश सेंट टू ब्रांच फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग द एक्सपेंसेस। फिर एचओ ने कुछ विड्रॉ किया तो क्या विड्रॉ करेगा, या तो कोई डिफेक्टिव गुड्स होंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच वाला अकाउंट मतलब जीएसबी रिटर्न्स, या फिर जो प्रॉफिट अर्न हुआ उसको कोई कैश वापस भेजिए ब्रांच ने। यस नो माय डियर फ्रेंड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। आई होप ब्रांच अकाउंट का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ये पूरा क्लियर रहेगा आपके माइंड में, क्वेश्चन क्लियर इन हाई डेफिनेशन। चलो आ जाओ, ये लिखना है क्या, लिखना है फटाफट से कॉपी इट, कॉपी करो कि लिखना है या लिख लिया, लिख लिया कि नहीं, लिख लिया, वेरी गुड स्मार्ट पीपल। टाइप्स ऑफ ब्रांच फॉर विच पर्पस, अकाउंटिंग पर्पस। इसी हैशटैग में हमारे चैप्टर का ओवरव्यू भी हो जाएगा, ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर या सब कुछ, ठीक है। चलो बेटा, चलो 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 आगे बढ़ेंगे हम। ये तो सबको आता होगा सर। एक है डिपेंडेंट, दूसरा है इंडिपेंडेंट। सर व्हाट इज डिपेंडेंट, देखो पौआ, पौआ मीन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ whose branch transactions is maintained by head office, और ऐसा भी लिख सकते हैं अकाउंटिंग ऑफ ब्रांच transaction is done by HO। पौआ का फुल, अरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स यार, तुम लोग मेरे साथ लॉ में भी रिवीजन कर चुके हो ना, आंसर राइटिंग, मैं इसको हमेशा बहुआ बोलता हूँ। जीवन में पढ़ाई तो होती रहेगी, मौज मस्ती चलती रहनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप इनफॉर्मली मिलते तो फिर मैं कुछ और वर्ड यूज करता। देखो समझ में आया कि नहीं, देखना इससे पूछ रहा हूँ, देखो समझ में आया कि नहीं, इसको कुछ समझ में नहीं आया, तुमको आया कि नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, उसको कुछ समझ में नहीं आया, तुमको आया कि नहीं, देखता हूँ कौन बेटर है, तुम बेटर हो वो, उनको आ गया, स्क्रॉल डाउन, देखा उनको आ गया, तू बस फ्लेक्सिंग कर। क्या वापस दिखाना है इसमें, मुझे बताओ डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, डिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंड, अच्छा डॉग को ये शेरू, ओह, अब मेरी बात सुनो, ओए डिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है सर, डिपेंडेंट ब्रांच वो होती है जहां पे जो ब्रांच ट्रांजेक्शन है, ब्रांच ट्रांजेक्शन है बेटा, वो ब्रांच ट्रांजेक्शन कौन रिकॉर्ड कर रहा है, हेड ऑफिस। सर हेड ऑफिस वाले ब्रांच के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कि नाडा सर ने कानपुर में ब्रांच तो ओपन करवा दी,
लेकिन बोला अकाउंटिंग हम लोग करेंगे इंदौर से। एम आई क्लियर? यस और नो? ऐसा अलाउड है? अलाउड है। अगर ऐसा चल रहा है कि अकाउंटिंग कौन कर रहा है, इंदौर हेड ऑफिस, ब्रांच कहाँ है, कानपुर, डिपेंडेंट ब्रांच। अकाउंटिंग कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है, डिपेंडेंट ब्रांच। अकाउंटिंग कौन कर रहा है, खुद ब्रांच कर रहा है। अगर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स की, अच्छा किसकी किसकी बारे में बात हो रही, ब्रांच की ट्रांजेक्शन्स की। ब्रांच की ट्रांजेक्शन्स को कौन अकाउंट फॉर कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है। हो सकता है सर अगर ऐसा हो रहा है तो ये डिपेंडेंट ब्रांच, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर इंडिपेंडेंट। तो इसको लिख लो बेटा। इधर क्या लिखोगे बताओ? पौआ ऑफ ब्रांच ट्रांजैक्शन इज मेंटेन्ड बाय ब्रांच और अकाउंटिंग फॉर ब्रांच transactions is done by branch। ग्रेट। आपको समझ में आया? तुमको समझा कि नहीं? परफेक्ट। सर, सर हमने समझ लिया क्या कि व्हाट इज ब्रांच। हमने ये भी समझ लिया पर्पस ऑफ अकाउंटिंग के लिए ब्रांच दो तरीके की होती है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। सर डिपेंडेंट होती है पता क्या, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच ट्रांजेक्शन हेड ऑफिस बना रहा है, लेकिन ब्रांच ट्रांजेक्शन्स की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कौन, ब्रांच अकेला बना रही है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ब्रांच। यहां तक तो सब समझ में आ गया। लेकिन हम सबका मकसद क्या है, हम सबका मकसद क्या है, इसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए इस चैप्टर को पढ़ा जा रहा है। मतलब ब्रांच अकाउंट्स में अगर डिपेंडेंट ब्रांच का केस है तो वहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है, और अगर वो इंडिपेंडेंट ब्रांच का केस है तो हम सबका मकसद उस केस में क्या है। एम आई क्लियर पाशा भाई? मतलब क्या हम लिखेंगे, अवर ऑब्जेक्टिव किसके केस में, डिपेंडेंट ब्रांच के केस में। बोलो हम सबका मकसद क्या है। मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। हम सबका मकसद क्या है, बोलो, बोलो ना प्लीज। सर हम सबका मकसद है प्रॉफिट अर्न करना। तो पगलों, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, टाटा सर ने एक ब्रांच यहाँ पे खोल दी, कहाँ पे, कानपुर में। ऐसे ही एक ब्रांच उन्होंने और खोल दी, कहाँ पे, रायपुर छत्तीसगढ़। एक ब्रांच उन्होंने मुंबई ओपन करी, जिसे ऑपरेट कर रही बड़ी, कानपुर वाली को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, रायपुर वाले को पाशा भाई ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। और एक ब्रांच उन्होंने ओपन करी है कोलकाता में, कोलकाता में ओपन करी। बेटा जहाँ कंपटीशन ज्यादा होता है वहां ओपन करेंगे, या जहाँ पे इजी कंपटीशन हो, जहाँ पे कोई है ही नहीं, वहां ओपन करेंगे। ऑब्वियसली कोलकाता। तो मुझे एक बात बताओ, चार, अब कोलकाता वाली ब्रांच नदीम भाई ऑपरेट कर रहे हैं, अभी ध्यान से समझने का कोशिश, ध्यान से मुझे बताओ, चार ब्रांचेस हैं और एक हेड ऑफिस। मुझे बताओ हर एक तरीके से ब्रांच क्या है मेरे लिए, नाटा सर, अब 5 मिनट के लिए सोचो, नाटा सर के लिए ये चारों ब्रांचेस क्या है, प्रॉफिट सेंटर्स, सेपरेट प्रॉफिट सेंटर्स। कहना इसे, नाटा सर हर एक सेंटर को उसकी जरूरत के हिसाब से रिसोर्सेस एलोकेट करके दे रहे हैं, गुड्स भेज रहे हैं, कैश भेज रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, क्या नाटा सर को ये जानने का अधिकार नहीं है क्या कि हर एक ब्रांच से सेपरेटली कितना प्रॉफिट हो रहा है। सेपरेट ब्रांच प्रॉफिट अकाउंट फॉर करने के लिए चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे वो,
चाहेंगे। तो कहना ही से बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम जो ब्रांच की मेंटेन क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि सर हम असरटेन करें ब्रांच के प्रॉफिट को। अच्छा मुझे बताओ, नाटा सर भी लाइक मुझे हक है, बिल्कुल करेक्ट बेटा। अब ध्यान सुनो, अभी तो नाटा सर बाहर गए हैं देश के। अभी ध्यान से सुनना, यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कौन कर रहा है, लेकिन हेड ऑफिस या ब्रांच इटसेल्फ। डिपेंडेंट की केस की बात कर रहा हूं सर, एचओ। तो मुझे बताओ, इट इज इजी फॉर देम टू रिकॉग्नाइज प्रॉफिट ऑफ ब्रांच और डिफिकल्ट, इजी और डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, नॉट इजी बेटा। वो तो इंदौर में बैठे हैं, उनको क्या पता चल रहा है। हाँ, कैन आई सी डे बाय डे, एवरी डे देयर हैज टू बी कनेक्टिविटी। सोच के देखो ना यार। मुझे एक बात बताओ, आप अपने पॉइंट, आप इंदौर में बैठे हो हेड ऑफिस लेके, मुंबई में बड़ी क्या कर रही, कानपुर में मैं क्या कर रहा हूँ, रायपुर में पाशा भाई क्या कर रहे हैं, कोलकाता में नदीम भाई क्या कर रहे हैं। तो कहना इसे प्रॉफिट सेंटर्स को मैनेज करने के लिए कोई ट्रस्टेबल पर्सन ही चाहिए रहेंगे। हाँ, तो कहना इट इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। दैट्स व्हाई दीज डेज, ये प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूं, दीज डेज देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली इंडिपेंडेंट ब्रांच इज रनिंग। ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच का कंसेप्ट बहुत पुराना हो गया है, इंडिपेंडेंट ब्रांच का कंसेप्ट बहुत लेटेस्ट है, मतलब अब ट्रेंडिंग पर है कह सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, एलन इंदौर में आया, तो कोटा वाला एलन थोड़ी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, वो तो एलन इंदौर ही मेंटेन कर रहा है बुक्स। हाँ, बट सर यहां भी अब कई बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर यहां पे भी तो रिस्क है, यहां पे भी तो रिस्क है, क्योंकि ब्रांच खुद के हिसाब से बुक्स मेंटेन कर रहा है, तो कहना है देयर इज द चांस ऑफ मैनिपुलेशन, देयर इज हैवी चांस ऑफ मैनिपुलेशन, आई वुड से यस नो। यस, बट मुझे मैं एक बात बताऊं, जो पर्सन इन चार्ज होता है ना ब्रांच का, उसे टारगेट दिया जाता है इंडिपेंडेंट ब्रांच में, टारगेट, टारगेट समझते हो आप। तो टारगेट मतलब इतना रेवेन्यू चाहिए मुझे, एल्स आप अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे, और अगर इतना आपने रेवेन्यू कर दिया जो मैंने आपसे बोला है, तो मैं आपको इतना हाइक दे दूंगा। सो कैन आई से देयर इज लेस चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन इन इंडिपेंडेंट ब्रांच। ये सब चार्टर्स हम पता, हमें पता सब है, लेकिन हम जब रिलेट करने जाते हैं तो हमें सूझ नहीं पड़ती। हाँ, आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स वेरी मच क्लियर इन हाई डेफिनेशन अप्रोच। अब प्रमोशन तो मैं करूंगा। अवर ऑब्जेक्टिव इज टू, नंबर वन, बोले अकाउंट फॉर ब्रांच ट्रांजेक्शंस इन हेड ऑफिस बुक्स, और दूसरा था बेटा असर्टेन। मे 25 वाले तो तीसरी बार पढ़ रहे हैं ये, बस मैं बोलूंगा नहीं आगे क्या बोलना चाहिए मुझे। मे 25 वाले तीसरी बार पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, दो बार नाटा सर ने पढ़ा दिया, एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ, गजब। चलो सर, यहाँ पे कितने, यहाँ इंडिपेंडेंट में अपना ऑब्जेक्टिव क्या है। लिख के दे रहा हूँ, एग्जाम में 6 नंबर का आएगा मिनिमम। अच्छा, यहाँ पे बुक्स इंडिपेंडेंट में कौन बना रहा है बेटा, इंडिपेंडेंट में कौन बना रहा है, ब्रांच ही बना रहा है, ब्रांच खुद की बुक्स मेंटेन कर रहा है, यस और नो। जब ब्रांच खुद की बुक्स मेंटेन कर रहा है बेटा, तो कहना ही से ब्रांच खुद का प्रॉफिट निकाल नहीं सकता आराम से, इजीली निकाल सकता है यहाँ तो, लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या है दोस्तों, यहाँ पे इस केस में यहाँ का थॉट प्रोसेस पूरा क्लियर है आपको, ये वाला। हाँ, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था, नाटा सर के। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, जो ब्रांच मैनेज कर रहे हैं। मुझे बताओ, नदीम भाई को नहीं पता है क्या कि देयर इज अ सेपरेट ब्रांच इन कानपुर विच इज मैनेज बाय एचडी? या एचडी को नहीं पता है क्या देयर इज अ सेपरेट ब्रांच कॉल्ड एज इन द सिटी ऑफ रायपुर मैनेज्ड बाय पाशा भाई? या इन सबको ये नहीं पता कि एक और ब्रांच है मुंबई में जो मैनेज कौन कर रहा है, बटी? यस नो? क्या नहीं सी इन चारों के बीच में भी आपस में कंपटीशन होगा कि हम अपने शहर, देखो हमको ये संभालने को दिया, हम तो कानपुर में देखो इतने बच्चे कर दिए हमने, यस और नो? इतने एडमिशंस बढ़ा दिए, यस और नो? सब अपने अपने टारगेट के पीछे लगे होंगे। सो कैन आई से इट इज अ पॉजिटिव कंपटीशन अमॉन्ग दी ब्रांच ब्रांच मैनेजर्स, यस और नो? अच्छा, ब्रांच मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बताओ, ब्रांच मैनेजर क्या चाहेगा? अगर नदीम भाई है तो नदीम भाई क्या चाहेंगे कि जो हेड ऑफिस की जो बुक्स हैं, ध्यान समझना, एक बुक्स बनेगी कानपुर की, एक बनेगी मुंबई, एक बनेगी ब्रांच बुक्स कहाँ की, रायपुर, और एक बनेगी कोलकाता, और एक बनेगी सेपरेट हेड ऑफिस की बुक्स। इसे कौन बनाएगा? ये तो हेड ऑफिस ही बनाएगा। लेकिन हेड ऑफिस को अपनी अपनी ब्रांच की प्रॉफिट्स कौन दे रहा है इंडिपेंडेंट ब्रांच में? ब्रांच मैनेजर्स, यस नो? इन सब का ऑब्जेक्टिव पता क्या होगा? जब ये ब्रांच की बुक्स में ये बन रहा है ना, सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट है ना वो हमारी ब्रांच के नाम से आए। मुझे बताओ, एचडी चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि जब एचओ की बुक्स में, एचओ का जो बुक्स बन रहा होगा उसमें जब मेरी ब्रांच का प्रॉफिट जाए वो सबसे ज्यादा दिखे? बटी क्या चाहेगी? बटी ये चाहेगी कि जो मुंबई की ब्रांच है, मुंबई ब्रांच का जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा दिखे। ये बात समझ में आ रही? तो सब क्या करेंगे सर, सबका ऑब्जेक्टिव यहां पे होगा टू असर्टेन ब्रांच प्रॉफिट इन एचओ's book, and therefore we need to therefore we need to learn three things। इंडिपेंडेंट ब्रांच में हमें तीन चीजें समझनी पड़ेंगी, तीन बातें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेंगी। डिपेंडेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंट में तो ये खुद ही बना रहे थे ना भाई साहब। ये साथ साथ में लिखते जा रहे हो कि नहीं? पक्का? लिखना और समझना साथ में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सर पहली चीज हमें क्या सीखनी पड़ेगी सर? फर्स्ट थिंग वी विल अंडरस्टैंड रिकंसिलिएशन ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट इन ब्रांच बुक्स एंड ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स। तो रिकंसिलिएशन मतलब, यार ये चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट, है ना? लेकिन मैं यहाँ पे रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को एक बात बताओ सिंपल सी कि यार नाटा एकेडमी पे जो हेड ऑफिस की बुक्स के हिसाब से जो गुड्स सेंट टू ब्रांच आ रहा होगा वो कुछ और होगा, वो कुछ और होगा, और ब्रांच अकाउंट की बुक्स में वही रिसीव दिख रहा होगा। अगर इंदौर से कोई बुक्स भेजी है, गुड्स सेंट टू ब्रांच है, और कानपुर में जो रिसीव हुई, अगर उसमें कोई डिफरेंस आया तो कहना से वो रिकंसिलिएशन होगा। सर डिफरेंस कैसे आ सकता है? हो सकता है इंदौर से 31 मार्च को कोई चीज निकली, तो कहना से इंदौर इंदौर हेड ऑफिस में क्या कब एंट्री होगी? 31 मार्च को। लेकिन मुझे बताओ पहुंचेगी कानपुर कब? नेक्स्ट डे, इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट।
इन ट्रांजिट, मुझे लेकिन मुझे आप बताओ, क्या ब्रांच की बुक्स में वो एंट्री हो जाएगी क्या? क्यों? सर पहुंची ही नहीं ना अभी तक। दैट्स इन ट्रांजिट। So can I say there has to be reconciliation? There has to be reconciliation. Yes, my dear friends. Yes. और दोनों के पॉइंट से, एचओ की बुक्स में ब्रांच के लिए क्या आ रहा है, ब्रांच की बुक्स में एचओ के लिए क्या आ रहा है, ये दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी। सो कैन आई से फर्स्ट थिंग अपने को रिकंसिलिएशन देखनी पड़ेगी इंडिपेंडेंट ब्रांच में। अब मुझे एक बात बताओ, ब्रांच ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करी, ध्यान समझना, ब्रांच ने जनरल का एंट्री करी, कैश बुक बनाया, हर ब्रांच ने, ठीक है, कोई भी ब्रांच हो, परचेज सेल करा, कैन आई सी ये सारी की सारी चीजें, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा है? ब्रांच। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लास्ट स्टेप में क्या आता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लास्ट स्टेप क्या आता है बेटा? ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस बना के ये किसको भेज देंगे? हेड ऑफिस को। भाई साहब ये तो पता है ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस तक ही रहती है, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, ये तो पता है ना। आप पता लगा बोले नहीं नहीं ट्रेडिंग पीरियड, मैं तमाचा मार दूंगा यहीं से। मैं बता रहा हूं, मैं क्यों मरूं बे? हाँ, मैं इसको समझाने लगूंगा। हाँ, ट्वेल्थ का कंसेप्ट, इलेवेंथ का कंसेप्ट ट्वेल्थ का भी नहीं है, पागलो। बोले ट्वेल्थ का कंसेप्ट है बहुत। तो दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? यानी एक एक चीज तुम्हें कोई लर्न नहीं कराई कि ये है वो है ये, अरे पढ़ो पहले होता क्या है ब्रांच, ये समझ लो। इनकॉर्पोरेशन, दूसरी चीज, इनकॉर्पोरेशन हमें करवाना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक्स। बेटा जो ट्रायल बैलेंस है ना ब्रांच का, अब वो किसकी जिम्मेदारी है मुझे बताओ? मुंबई की ब्रांच का ट्रायल बैलेंस कौन बनवाएगा? बटी। ये जो ट्रायल बैलेंस बना है, ये ट्रायल बैलेंस एचओ इंदौर हेड ऑफिस में जाएगा। यस नो माय डियर फ्रेंड्स? अमन, भरत, गौरी, श्रेया, काव्य, कोयल, माधव, मोदित, नीलम, पलक, प्रियांशी, प्रियांशु, राखी, राशि, शीतल, शिवम, श्रेय, स्नेहा, सुगत, सुयस, उत्कर्ष, युवराज, वैष्णवी, कनिका। तो मुझे बताओ ये जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस बना है, ये एचओ की बुक्स में पहुंचाना है। ये दूसरी बात। तीसरी चीज सीखनी भैया, प्रिपेयर करवाने फाइनल अकाउंट्स। अच्छा मुझे बताओ, अब फाइनल अकाउंट किसकी बुक्स में बनेगा? ट्रायल बैलेंस तो ब्रांच की बुक्स में बनेगा, फाइनल अकाउंट किसकी बुक्स में बनेगा? सर ऑब्वियसली फाइनल अकाउंट बनेगा तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस, तो फाइनल अकाउंट बनेगा एचओ की बुक्स में। तो हम सब के कितने मकसद है? 5। 2 डिपेंडेंट, 3 इंडिपेंडेंट। हेलो। पूरा चैप्टर का ओवरव्यू देने के लिए मुझे आपको कम से कम लग गए 40 से 50 मिनट। देखो आया समझ में कि नहीं? कसम है तेरे को भी, तेरे को किसी कसम। ब्रेक चाहिए क्या? ब्रेक चाहिए क्या? अरे यार अभी क्या, सुन ना, 45 मिनट और बैठ जाओ, फिर अपन ऑफ कर देंगे। चलो 5:15 तक नहीं जाएंगे आज, ठीक है? चलो डन, जल्दी छोड़ दूंगा। ये 2 बार बोल चुका हूँ, ग्लूकॉन डी है, ब्राह्मण हूं मैं। ओके, नहीं नहीं नहीं, ग्लूकॉन डी है ऑरेंज वाला। चलो बेटा पूरा अपन 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, पूरा 1 मिनट का ब्रेक लेंगे बेटा, है ना?
1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। ओके, 1 मिनट पूरा खत्म हो गया। वेलकम बैक टू द शो। यस, चलो ये सब जो हमने लिख लिया, ये ड्रामा पूरा चार्टर्स, कैन आई से नाउ इट इज क्लियर। चलो, अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर डिपेंडेंट ब्रांच है तो टाइप ऑफ क्वेश्चन तो बता दो, कितने तरीके से आ सकता है। यस, पहला पार्ट अपने को ये देखना है कि डिपेंडेंट ब्रांच है तो अपने से क्या क्या चीजें बनवाई जा सकती हैं। पहला, डन। डिपेंडेंट ब्रांच है, बुक्स मेंटेन कौन करेगा? एचओ। असरटेन करेगा ब्रांच प्रॉफिट और अकाउंट फॉर करेगा प्रॉफिट्स, ठीक है। तो ये जो करना, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये दोनों ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए 3 मेथड्स हैं। डिपेंडेंट ब्रांच में 3 तरीके से काउंटिंग हो सकती है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला, असेट एंड लाइबिलिटी अप्रोच। कौन सी अप्रोच बेटा? असेट एंड लाइबिलिटी अप्रोच। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंस अप्रोच। रिलैक्स चार्टर्ड्स, रिलैक्स, आई विल टेल यू एवरीथिंग। होता क्या है ये, डोंट वरी। तुमको मेरे पे भरोसा है ना, मैं ब्रांच पढ़ा रहा हूं, आपको भी पूरा समझ में आएगा। मैं आपको बस देख लो पहले। थर्ड इज लोड एडजस्टमेंट अप्रोच। मैं जो भी चीज पढ़ाता हूँ काफी रिसर्च करके पढ़ाता हूँ, काफी बड़ी रिसर्च टीम है मेरी। हाँ, उस रिसर्च टीम में से मैं ही हूँ व्हेन इट कम्स टू टीचिंग। मुझे बताओ, डिपेंडेंट ब्रांच में कितनी तरीके से प्रॉफिट असरटेन किया जा सकता है? थ्री, थ्री, थ्री। पहला, एसेट लायबिलिटी अप्रोच। दूसरा, दूसरा इनकम एक्सपेंस। और तीसरा, लोड एडजस्टमेंट। ये होता क्या है अभी बताता हूं। इसको लोग डेटा सिस्टम बोलते हैं, इसको लोग फाइनल अकाउंट सिस्टम बोलते हैं, और इसको लोग स्टॉक एंड डेटा सिस्टम बोलते हैं। अभी आया समझ में? एम आई क्लियर बेटा? यस, नो? ये हमेशा डेटा सिस्टम मतलब बैलेंस शीट अप्रोच, ठीक है। तो भैया डिपेंडेंट ब्रांच में अकाउंटिंग करने के लिए 3 तरीके हैं। कोई भी तरीका अप्लाई किया जा सकता है क्या? नो, हमें तीनों समझने हैं। तीनों में से कोई भी आ सकता है। सर व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे ये 3 ऑब्जेक्टिव पूरे करने के लिए कैसे अकाउंटिंग करेंगे? वो बोलता है पहले तो चेक करो। क्या? बोले सुनो। क्या चेक करो? बोले घर वाली है या बाहर वाली? क्या घर वाली, क्या बाहर वाली? अरे ब्रांच की बात कर रहा हूँ बेटा। हाँ, मैं तो कुछ और ही समझा था। घर वाली है या बाहर वाली है? बोले डोमेस्टिक है या हमने ब्रांच बाहर खोल दी फॉरेन में। एम आई क्लियर? ले हाँ, सर डोमेस्टिक ब्रांच है या कौन सी ब्रांच है? फॉरेन ब्रांच। अच्छा, मतलब सर फॉरेन ब्रांच जो है वो इंडिपेंडेंट का पार्ट है। यस, इसमें अपने को क्या करना पड़ता है मालूम? चार्टर्ड्स, कन्वर्ट ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन
HO करेंसी, हेड ऑफिस की करेंसी में। अब मान लो टाटा सर ने ब्रांच कहाँ, फॉरेन में कौन सी जगह पे खुलवाए? अपन एक काम करते हैं, टाटा एकेडमी अपन खुलवा रहे हैं दुबई में। रशिया नहीं खुलवाना पगलो, रशिया खुलवा दो। अगर सर तो वापस ही नहीं आया, बोले नहीं नहीं सर मैं यहाँ पूरा टैक्स यहीं से पढ़ाऊंगा, इंदौर वालों को भी यहीं से पढ़ाऊंगा, बोले रशिया से। ध्यान से सुनो, है ना। हाँ सर, नॉर्थ कोरिया, हाँ। अरे ध्यान सुनो, चलो ठीक है, ध्यान सुनो। अमेरिका में हमने ब्रांच खोली, कहाँ पे? यूएस में। यूएस में ओपन करी तो मुझे बताओ, इंडिपेंडेंट ब्रांच है, तो यूएस ब्रांच अपना ट्रायल बैलेंस बनाएगी या इंदौर ब्रांच? तो इंदौर हेड ऑफिस, यूएस, यूएस ब्रांच। अब मुझे बताओ, यूएस ब्रांच ने जो ट्रायल बैलेंस बनाया वो तो डॉलर्स में बनाया होगा, यूएस डॉलर्स में बनाया होगा। कैन आई सी यूएस डॉलर्स को, ट्रायल बैलेंस को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ हेड ऑफिस करेंसी। हेड ऑफिस की होम करेंसी क्या है? रुपीस, आईएनआर। हाँ, तो कन्वर्ट ब्रांच ट्रायल बैलेंस एज पर रेट्स प्रिस्क्राइब्ड। रेट्स कहाँ प्रिस्क्राइब्ड है? रेट्स एक जगह पे प्रिस्क्राइब्ड है, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, जिसे हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको समझ में आ रही है चार्टर्ड्स? दिस इज हाउ वी हैव टू स्टडी, दिस इज द एंटायर थिंग वी नीड टू स्टडी। हेलो, तो मेरी बात समझना। अब चार्टर्ड्स, ये जितनी भी चीजें हैं, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। सो वी नीड, वी विल डिवाइड द एंटायर चैप्टर ऑफ ब्रांच इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बेटा? 4 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे ब्रांच। और मैं आपको बता दूं, इस हैशटैग के बाद आप कोई भी पार्ट उठा के देख लो, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको डिपेंडेंट नहीं आता तो इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं आता तो डिपेंडेंट नहीं आता। सब आप इंडिविजुअली जीरो से पढ़ सकते हो अभ्यास। इज दैट क्लियर? चलो, तो पहला पार्ट है हमारा, पार्ट 1। पार्ट 2, सर ये आ गया हमारा पार्ट 3, और फॉरेन ब्रांच हमारा हो जाएगा पार्ट 4। आपके फेवरेट कलर में। एम आई क्लियर चार्टर्ड्स? यस, नो? मैंने काफी ट्राई किया है आपको समझ में आ जाए चीजें। देखो समझ में आया, 4 पार्ट्स में है ये, आए ना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक एग्जांपल करेंगे चार्टर्ड्स, बिफोर मूविंग अहेड इनटू #नंबर 3। एक एग्जांपल करेंगे, और ये एग्जांपल रहेगा बेटा फॉर डिपेंडेंट ब्रांच, है ना। देख लो एग्जांपल। बेटा आप अपना प्लूटो मत भेजना। एग्जाम्पल लिखो। ये एग्जाम्पल किस पर है?
ये एग्जाम्पल है। रेफर एग्जाम्पल 1। तीनों मेथड्स एक ही एग्जाम्पल में मैं तीनों मेथड्स करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया आपको लग जाए डिपेंडेंट ब्रांच होता कितना आसान है। आप लोगों को लगता है ना डिपेंडेंट ब्रांच बहुत टफ है, आपको लगता है ना, अभी एक प्रूफ करके दिखाता हूँ कि डिपेंडेंट ब्रांच बिल्कुल आसान है। मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 40,000। क्लोजिंग स्टॉक 30,000। परचेजेस 1.5 लाख। सेल्स 2 लाख। ओपनिंग कैश 180। और ग्रॉस प्रॉफिट जीपी 25% ऑन कॉस्ट। ये लिख लो और नीचे लिखना इट्स अ केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। मतलब बुक्स कौन मेंटेन कर रहा है? कौन मेंटेन कर रहा है? एचओ। ग्रेट। बाई ऑल थ्री प्रिपेयर, सॉरी, a certain branch profits by all three approaches। तीन अप्रोचेस कौन कौन सी हैं जल्दी मुझे बताओ। पहला स्टॉक एंड डेटर्स, या सिर्फ डेटर्स। जैसे अब मैं तो देखो ना डेटर्स बोलता हूं ना कुछ, मैं मानूंगा बैलेंस शीट अप्रोच। दूसरा इनकम एक्सपेंस अप्रोच। तीसरा लोड एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट एंड लायबिलिटी, मतलब बैलेंस शीट अप्रोच दैट इज एसेट एंड लायबिलिटी अप्रोच जिसको अपन बोलते हैं, है ना। इनकम एक्सपेंस अप्रोच। और दूसरा, तो सॉरी, तीसरा लोड एडजस्टमेंट। अब इनको मॉड्यूल बोलता है, बैलेंस शीट वाले को बोलता है डेटर, लोड वाले को बोलता है स्टॉक एंड डेटर, और जो दूसरा वाला है उसको बोलता है फाइनल अकाउंट्स। मैं इसको गलत मानता हूं, बट ठीक है, इस पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो अपन कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, क्वेश्चन लिख लिया कि नहीं? फटाफट से बताओ। चार्टर्ड्स, स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या होता है? स्टॉक रिजर्व का मतलब होता है स्टॉक के अंदर कितना प्रॉफिट है, तो हमने वहां पे इसको स्टॉक रिजर्व ऐड कर दिया। डन बेटा। हाँ, क्यों? क्योंकि इस अप्रोच में, लोड एडजस्टमेंट अप्रोच में, हम सब कुछ सेल्स प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे थे। सेल्स प्राइस पे रिकॉर्ड किया, कर लिया। डन 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 डन। सर हमने क्या किया, पूरा ध्यान से समझने का। जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया, वापस से मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। 5 मिनट और रुक जाओ, 5 से 10 मिनट, कुछ भी नहीं किया। मैंने आपको एक केस दिया था, मैंने आपको एक केस दिया था, है ना। मैंने आपको क्या बोला? ध्यान से, अब सबका फोकस इधर स्क्रीन पे। और अगर नहीं पढ़ना है निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहां से निकलोगे फिर जनवरी पे जाओगे। ध्यान सुनो। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, ओपनिंग कैश, जीपी। किसका केस है ये? डिपेंडेंट ब्रांच का। असरटेन करना है ब्रांच प्रॉफिट्स बाय ऑल थ्री अप्रोचेस। ठीक है सर। पहली अप्रोच क्या थी? बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच है मतलब असेट लायबिलिटी पे जाना पड़ेगा। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? यस और नो? आंसर मी। बिल्कुल। सर मैंने क्या किया, पहले मैंने कैश बैंक उठाया, कैश बैंक उठाया, कैश बैंक अकाउंट बनाया। सर मेरे को ओपनिंग कैश गिवन थी 180। सर मेरे को सेल्स और परचेज भी गिवन थी, तो कैश बैंक अकाउंट बनाने पे सेल्स मेरी आई 2 लाख, परचेज आई मेरी 1.5 लाख। तो मेरे को बताओ ऑटोमेटिकली मेरा ये बैलेंसिंग फिगर आ गया कि नहीं? यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? सर ये आ गया क्लोजिंग कैश बैंक, पक्का? सर उसके बाद मैंने बनाई बैलेंस शीट ऑफ ईयर 0, जस्ट टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय हेड ऑफिस, इंट्रोड्यूस बाय हेड ऑफिस इनटू ब्रांच।
क्योंकि यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी हेड ऑफिस बना रहा है और कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी हेड ऑफिस ही करेगा ना ब्रांच में। सर हेड ऑफिस दो तरीके से दे सकता है, मैंने आपको बताया भी था शुरुआत में। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था सर हेड ऑफिस आपको एक तो गुड्स सेंड टू ब्रांच सेल करने के लिए और कैश सेंड टू ब्रांच फॉर मैनेजिंग द एक्सपेंस, ये भेजा होगा। तो सर इसने आपको कितना भेजा ईयर जीरो पर, ईयर जीरो। अब सर ये था ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक ईयर वन का है, कहना इसे ईयर जीरो का तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ही होगा ये, तो कहना इसे बैलेंस शीट में 40,000 आ गया ईयर जीरो पे, और कैश था 180, इन दोनों का टोटल किया तो कहना इसे कैपिटल आ गया। यस नो, इसमें कोई डाउट्स, इसमें कोई डाउट्स? बहुत बढ़िया। सर इसके बाद हम कहाँ गए, सर हमने फर्स्ट ईयर की भी बैलेंस शीट बनाई, उसमें भी मेरे पास 30,000 क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में ही गिवन था और 230 मैंने कैश बैंक की लेजर से निकाला था अभी। हाँ, और यहाँ पे 260 आ गई। अब मेरे पास ईयर जीरो पे 220 का मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, प्रॉफिट आने के बाद 260 हो गया। ड्रॉइंग्स मेरी जीरो है क्योंकि मैंने कुछ लेके ही नहीं गया। मैं कौन, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस कुछ लेके ही नहीं गया तो ड्रॉइंग जीरो है। तो कहना इसे हमने ये जो 11th में इक्वेशन पढ़ी थी, ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग। ओपनिंग 220, नेट प्रॉफिट हमें असरटेन करना है, मैंने इसे एक्स मान लिया और ये जीरो 260, नेट प्रॉफिट 40 आ गया। सर हमें इक्वेशन नहीं जानना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ओपनिंग स्टॉक बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टॉक कैश 40-80, फ्रेश कैपिटल इस साल कुछ भी नहीं आई, ड्रॉइंग्स भी कुछ भी नहीं था, क्लोजिंग कैश और स्टॉक पता है अपने को, तो कहने से बैलेंसिंग फिगर इज नथिंग बट द प्रॉफिट ओनली। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट अप्रोच से 40,000। सर दूसरा था इनकम एंड एक्सपेंस अप्रोच। इनकम एंड एक्सपेंस अप्रोच के लिए हमें ट्रेडिंग पी और एल बनाना है क्योंकि नाम ही क्या है, फाइनल अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक 40 था, सेल्स 2 थी, परचेजेस 1.5 लाख थे, क्लोजिंग 30 था, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट 40,000 आ गया, खत्म। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं। फिर आए हम सर तीसरे पे, लोड एडजस्टमेंट अप्रोच पे। लोड एडजस्टमेंट अप्रोच ने क्या किया अपने लिए, सर उसने कुछ भी नहीं किया, उसने उसने सिर्फ अपने को एक सिंपल फंडामेंटल रूल बनाया कि जब आप कोई भी आइटम रिकॉर्ड करो उसको सेल्स प्राइस पे रिकॉर्ड करो। व्हाट इज द सेल्स प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो मैंने सेल्स प्राइस पे ट्रेडिंग पीओरएल बनाया, ओपनिंग स्टॉक मेरा 40 का था, प्लस 25% ऑन कॉस्ट, 50,000 पे रिकॉर्ड किया। परचेजेस 1875, कैसे 1.5 लाख प्लस 25, सेल्स को प्रॉफिट में ऐड मत कर देना, सेल्स हमेशा सेल्स प्राइस पे ही रिकॉर्ड होती है। और क्लोजिंग स्टॉक आ गया 37,500, कोई भी बैलेंसिंग नहीं बचा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बट चूंकि मैंने सब कुछ सेल्स प्राइस पे रिकॉर्ड किया, कहना इससे मुझे प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा। अब ओपनिंग स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व निकालेंगे अपन, स्टॉक रिजर्व मतलब कितना प्रॉफिट एलिमेंट ओपनिंग स्टॉक में था, 10,000, परचेज में कितना था 37,500, क्लोजिंग में कितना था 7.5, कहने से ऑटोमेटिकली प्रॉफिट 40,000 बचा। कुछ बताओ, डिपेंडेंट ब्रांच में इससे ज्यादा टफ कुछ हो ही नहीं सकता। दिस इज द एंटायर फंडामेंटल ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच। मेरी तरफ से डिपेंडेंट ब्रांच का कंसेप्ट खत्म हो गया, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स पेंडिंग है। लेकिन कहना से आपको एक ओवरव्यू आ गया पूरा डिपेंडेंट ब्रांच का। जितने लोगों को ब्रांच नहीं आता था, कहना से अब आपको ब्रांच में डिपेंडेंट ब्रांच का एक आइडिया हो गया। व्हाट इज दिस, कंप्लीट एवरीबडी, जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, जिन जिन की एग्जाम्शन आने वाली है उन सबको आ गया कि नहीं, क्रिस्टन क्लियर, कोई डाउट्स? बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अब मैं चाहता हूं कि आगे बढ़े, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज के लिए टू मच ऑफ ब्रांच हो गया है। आई होप आपको AS15 भी जितना मैंने आपको बोला था प्रॉमिस उतना ही आया और ब्रांच भी आया। अगर आ गया है तो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर बोलना, अगर आपको जेन्युइनली एफर्ट लगा है, ठीक है। स्पेशली ब्रांच में मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय द संडे, टेक केयर, गुड नाइट, गुड बाय।